घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ग्रंथों में भगवान और उनके भक्तों से जुड़े कई किस्से और कथाएं वर्णित हैं। उन्हीं में से एक है श्री कृष्ण और उनके भक्त सूरत की कथा। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे श्री कृष्ण के सामने ही हुआ उनके प्रिय भक्त सूरत का वध और क्यों श्री कृष्ण सूरत का शीश अपने गोद में लेकर बैठे रहे। यह कथा महाभारत काल की है, जब कृष्ण दर्शन को व्याकुल उनके भक्त सूरत ने अर्जुन से युद्ध करना तक स्वीकार कर लिया था। हालांकि श्री कृष्ण ने इस युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन सूरत की भक्ति के आगे श्री कृष्ण भी हार मान गए थे। दरअसल हुआ यूं कि महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने के बाद यज्ञ का घोड़ा भ्रमण के लिए छोड़ा था, तब चंपकपुरी के राजा हंसध्वज और उनके बेटे सूरत ने श्री कृष्ण के दर्शनों की लालसा से अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लिया। पिता और पुत्र दोनों ही श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उन्हीं के हाथों से संसार का त्याग करना चाहते थे। इसी कारण से घोड़े को पकड़ने के बाद उन्होंने युद्ध की ललकार पांडवों के कानों तक पहुंचाई, जिसे सुनकर अर्जुन अपनी विशाल सेना समेत युद्ध के लिए निकल पड़े। जब युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन और सूरत को आमने सामने देखा तो वह विचलित हो गए। हालांकि यह एक भगवान का अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने का तरीका था। श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ देख सूरत अत्यंत भावुक हो गए। श्री कृष्ण ने भी अपने भक्त के हाव भाव और उसकी भक्ति पहचान ली थी और अर्जुन को युद्ध से लेकर लौटने लगे थे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है और क्यों कृष्ण उन्हें सूरत से युद्ध नहीं करने देना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सूरत ने जैसे ही कृष्ण को लौटते देखा, वह समझ गए कि ऐसे तो उनका उद्धार श्री कृष्ण के हाथों संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने अर्जुन का बहुत देर तक और बहुत दूर तक पीछा किया और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। ललकार सुन अर्जुन खुद को रोक ना सके और भीषण युद्ध आरंभ हुआ, जिसके बाद अर्जुन ने सूरत का शीश धड़ से अलग कर दिया। मरते समय सूरत ने कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मैं भाग्यशाली हूँ जो आपके सामने मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। श्री कृष्ण ने सूरत को आशीर्वाद दिया और युद्ध भूमि में अपने भक्त का शीश काफी समय तक गोद में लेकर बैठे रहे। फिर अर्जुन के टोकने पर उन्होंने अपने भक्त के शीश को सम्मान सहित उनके राजमहल भिजवा दिया। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा उद्देश्य है घर घर भक्ति की शक्ति को पहुंचाना। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।